और उनको जैसे भी डाला हालेलुया। आप सबका प्रभु यीशु में इस भवन में स्वागत है। एक बहन आज बहुत सालों के बाद आई है, उसको लकवा मार गया था, वो मेरी विद्या बहन, प्रभु के लिए धन्यवाद देंगे। आइए, प्रभु किसी को भी चंगा करने में सामर्थ्य है, बस वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कोई कमी नहीं होगी, मुझको कोई कमी न होगी। जब उसका वचन कह रहा है तो उसका मायने है। When he says, he means it। जब वो कहता है तो वो सच कहता है और सच्चाई को हम ग्रहण करें। आपसे एक सच्चाई बांटूं मैं, आज वचन कुछ और बांटना था, वचन कुछ और बांटना था, जो शायद मेरी तैयारी भी थी, लेकिन मैं कहूँगा कि 11th आवर आखिरी घड़ी में प्रभु ने मेरे को सामर्थ्य कि मैं वो बांटूं जो वो चाहता है। Can you say amen with me? आज थोड़ा सा सच हो जाओगे तो अच्छा लगेगा। कितने लोग हैं जो चिंता नहीं करते, अपना हाथ उठाए। कितने हैं ऐसे जो बिल्कुल चिंता नहीं करते? कोई भी नहीं। चिंता तो ऐसी लड़की बन गई है कि आप जब से मार के बैठे हो उसको छोड़ ही नहीं रहे। अरे यार प्लीज, मैं भी आपके साथ हूँ, कई परिस्थितियों में मैं भी आपके साथ हूँ, नकारात्मक हो जाता हूँ, लेकिन जब उसकी उपस्थिति में आ जाता हूँ, मुझे माफ कर, मैं तो चिंता कर रहा था। मेरा जब चिंता कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, तो शक तो विश्वास का बिल्कुल उलट है। आपके लिए क्या होगा? आज का वचन आपके मेरे सबके लिए है। फिलिपियों 4 अध्याय, फिलिपियों 4 अध्याय 4 आयत से और 7 आयत तक पढ़ेंगे। मैं कहूँगा 8 तक पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। फिलिपियों 4 अध्याय 4 से लेके 8 तक, यहाँ प्रभु अपने वचन को हम तक पहुंचा रहा है। हमें करना क्या है भाई? चिंता को कैसे डील करें, कैसे चिंता को हैंडल करें, कैसे चिंता से मुक्ति पाएं। बड़ा मुश्किल है ना, लेकिन संभव नहीं है। कौन पढ़ेगा? किसके पास? यस, ओके, आंसू बढ़ रही है। यस बेटा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। आपको प्रभु ने बुलाया, चुना, ठहराया है, खुश होने की बात कह रहा है। क्या हम मुस्कुरा सकते हैं? हमारे चेहरे पर तो मुस्कुराने नहीं है, जैसे भैंस खोल के लिए पानी में और डंगर रहा ही नहीं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। 103 भजन संहिता में कहा, क्या कहा है मेरे मन? यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। फिर बताया मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। यहाँ कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, दोबारा बोला आनंदित रहने के लिए। कौन ऐसा है जिसके पास शाम के लिए खाना नहीं है या अगले हफ्ते के लिए खाना नहीं है? कौन ऐसा है? सबके पास है।
प्रभु बोल रहा है एक दिन एक बार में करके जियो, आज का दिन। हम तो कल क्या होगा उसी में अपने आने वाले समय को खत्म कर देते हैं। यहाँ कह रहे हैं पहली बात क्या करनी है, कुछ है या नहीं है, आपका विश्वास तो यही है। प्रभु कह रहे हैं खुश रहो, मैं फिर कह रहा हूँ खुश रहो। यार खुश रहो की हो जाएगा, आगे थोड़ा। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। तुम्हारे घर में कोई आ गया, तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं है, कह रहे तुम्हारी कोमलता दूसरे मनुष्यों पर प्रकट हो, उसको ग्रहण करो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसके सामने रखो, उसको खिलाओ, उसकी सेवा करो। पहला था कि हमेशा खुश रहो। दूसरा है कि तुम्हारी कोमलता दूसरे मनुष्यों पर प्रकट हो, इसका मतलब दर्शाई जाए। मैं किसी के घर गया, मम्मी पास्टर आया, पता लगा पास्टर तेरा स्वागत नहीं। और यही दूसरे बच्चा क्या कह रहा है, मम्मा पास्टर जी आए हैं, अरे प्रभु का धन्यवाद, पास्टर जी आओ, आप ही की इंतजार कर रहे थे हम। हमारा रवैया क्या है, जिसको पसंद नहीं करते उसी को प्यार से ग्रहण करना है। तुम्हारी कोमलता तो तब जाती है, ये नहीं कि जरा साढ़े कार मिठाई लेके ऐसे होते तो उसी के घर में मिठाई लेके जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? जिस शख्स ने आपका बुरा किया है, यदि वो आपके घर में आ जाता है तो उसकी सेवा करो, उसको पूछो। तुम्हारी कोमलता दूसरे मनुष्यों पर प्रकट हो। आगे प्रभु निकट है। ऐसा यदि करते हो तो प्रभु तुम्हारे निकट है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। कितनी अलग बात है। प्रभु को साथ महसूस करने के लिए आपको खुश भी रहना पड़ेगा। आपको जो आपके घर में आ रहा है उस पर अपनी कोमलता, इसका मतलब आपका स्वभाव ग्रहण योग्य हो, ऐसा हो जो दूसरे को खुश करे। कभी ऐसा महसूस करो कि आज मैं जिनसे मिला उनको कैसा लगा, क्या वो खुश हुए, नाराज हुए, पास बुद्धि मरा हुआ तो हम क्या करेगा। पास्टर जिंदा है या मरा हुआ है, उसका वचन हमेशा के लिए जीवित है। उसका वचन कह रहा है, गन्नू मार रहा था, गन्नू भाई कह रहा है कि जीवन की रोटी मैं हूं। वो रोटी क्या है? प्रभु का वचन, वो यीशु मसीह प्रभु का वचन सबसे मुख्य है। अभी तक क्या चीजें बांटी? सदा खुश रहो, तुम्हारी कोमलता, तुम्हारा स्वभाव, अच्छा स्वभाव दूसरों पर दर्शाया जाए। प्रभु निकट है, इसका मतलब प्रभु निकट कब है? ऐसे ही। आगे किसी भी बात की चिंता मत करो। असली बात पे आ गए, उस लड़की के पास आ गए जो लड़की को हमने छोड़ ही नहीं दिया। किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु मैं तो चिंता करता हूँ, मैं तो सोचता हूँ ये बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। एक बात बताऊँ, एक दिन अपने बड़े भाई के गया, उसके नाम पर तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो उसने बोला चाचा को बुलाओ। उसने बेटे ने बोला चाचा को इस समय बुला के 2:30 बजे क्या करेगा, सवेरे डॉक्टर के पास जाएंगे। बाप चुप कर गया, बात बोला नहीं मैंने। सवेरे मुझको 11, साढ़े 11 के आसपास पता लगा। मैं 12 बजे अपने भाई के पास पहुंच गया, रोने लगा। रात को मेरी तबीयत खराब थी, कुछ हो जाता तो इन बच्चों क्या होता, मतलब इनका भगवान नहीं बन जा, क्या होता? तेरे बगैर भी गुजारा चलता, तेरे बगैर भी दुनिया चलती, सब चलता। हम क्या समझ रहे हैं? दूसरे दिन आप बन जाइए, अपने परिवार के परमेश्वर बन जाए। अरे भाई, परमेश्वर ने आपको दूसरों पर कोमलता प्रकट करने के लिए बनाया है, ताकि उसकी उपस्थिति आपके साथ हमेशा बनी रहे। किसी भी बात की चिंता मत करो। यदि चिंता करें तो प्रभु आज से चिंता नहीं करूंगा, चिंता के विषय को खत्म करता हूं, नहीं करूंगा चिंता, में खुश हो जाऊंगा मैं, और जो कुछ तूने दिया उसका इस्तेमाल करूंगा। किसी भी बात की चिंता मत करो। अब बेटी की शादी है, पैसे है नहीं है, तो चिंता नहीं करेगा, क्या करेगा? क्या करेगा?
सीमा क्या करोगे? पैसे नहीं है तेरे पास, बेटे की शादी फिक्स कर दे, शादी है। तो मेरा विश्वास यह है कि जिसने ऐसा करने में मुझे समर्थ थी, वो हर मेरी जरूरत को पूरा करेगा अपने स्वर्ग के भंडारों से। उसका काम करने का ढंग हमारी सोच के बाहर है। यहाँ कह रहे किसी बात की चिंता मत करो, नहीं करूं तो क्या करूं? क्या करूं आप बताओ? मेरे बड़े पास्टर ने बोला किसी भी बात की चिंता मत करो। बड़े साल पहले, 30 साल पहले, किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं बोला पास्टर यही हो जाओ, तुम चिंता करते हो? पास्टर से भिड़ गया, बेवकूफ आदमी मैं, भिड़ गया, तुम चिंता करते हो? बोला हाँ। तो मैं बोला फिर मेरे को क्यों बोल रहे हो? मेरे को कैसे बोल सकते जब मैं आपको चिंता के द्वारा देखता हूं? कहते ब्रदर आगे सुनो तो सही, आगे वचन पढ़ेंगे। मैं बोला ना, तो चिंता करते हो आप? मैं भी बेवकूफ था, उनकी बात नहीं मानी। लेकिन अगला उत्तर चिंता का विषय तो है, परेशानी का विषय तो है, आधार तो है। नहीं करूं तो क्या करूं? अगला वाक्य क्या कह रहा है? परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जो तुम्हारे चिंता का विषय है, पर हर बात में तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। इसका मतलब चिंता के विषय को प्रभु के हाथ में दो, धन्यवाद के साथ। कहता धन्यवाद दो, मैं थे पे है कोई नहीं है, तुम धन्यवाद कह रहे हैं पास्टर? मेरी बात समझ लो, हम वचन को नहीं देख रहे। कहता हर बात में तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित। इसका मतलब परमेश्वर को धन्यवाद दो, प्रभु मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद दे रहा हूं तुझको, और इस विनती को तेरे हाथ में देता हूं, मेरी मदद कर। क्या हम परमेश्वर से पिता की तरह बात करते हैं जैसे बच्चे पिता के साथ बातचीत करते हैं? क्या ऐसा करते हैं हम? नहीं करते। अरे बाप को क्या पता है की पता आज के बच्चे की आज की जरूरत है? अरे बाप तुम्हारा उस परिस्थिति से गुजर चुका है। गणपति जी जब थे कैसे महसूस होता है? कभी कभी ऐसा महसूस होता है यार ये सारे मियाँ बीवी मिलके हमको दबा देते हैं, हमको बोलने नहीं देते, हम चलाने की बात कह रहे हैं सुनते नहीं। कह रहे तुम्हारे विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख हम चिंता का विषय हमेशा रहेगा। आपके लिए परेशानी रहेगी, आपके लिए तूफान आएगा, लेकिन उसमें भी परमेश्वर आपको उठा के चलेगा। यदि ध्यान से देखो, ये शायद 46:4 कहता है मैं जब से तू पैदा हुआ है तेरे को दोनों हाथों से उठाए लिए फिर रहा हूं, मैं उठाए लिए फिर रहा हूं। हम क्या रहने वाले, बाजुओं में दम होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो। किसी को पता नहीं आज रात को सोओगे तो सवेरे उठोगे या नहीं उठोगे, सब कुछ तो तब करोगे जब उठोगे। तो हमारा घमंड हमको नीचे ले आता है, लेकिन हमारी नम्रता परमेश्वर की नजदीकी में लाती है। हम जब परमेश्वर की बात को कबूल करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमारी मदद करता है। हमारा काम क्या है? हमारा काम एक है, पोस्टमैन वाला काम है। ये चिंता का विषय मेरा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथ में दे दिया, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथ में दे दिया। मैं कह रहा हूं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं किसी को प्यार नहीं कर पा रहा हूं, किसी को देख के मेरे को राजी नहीं हूं, तो उस विषय को परमेश्वर के हाथ में दूं। लेकिन क्या मेरे पास अंदर दिल है, हृदय है तब्दील होने का, चेंज होने का? क्या चाह रहा हूं मैं? परमेश्वर तू घर, मैं नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। पहले आपको पहला विश्वास का कदम उठाना है, फिर परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? पहला कदम हमको उठाना है विश्वास का। शुरू से लेकर आखिर तक विश्वास का कदम उठाने के लिए परमेश्वर ने हमको ठहराया, हमको बोला पहले तुम ऐसा करो, फिर मैं ऐसा करूंगा।
कह रहे कि तुम्हारी चिंता, परेशानी, तूफान, असहमति, आपसी में भेदभाव, विद्रोह, कुछ भी है उसको परमेश्वर के हाथ में दो। लेकिन मैं प्रभु तब्दील होने को, चेंज होने के लिए तैयार हूं। पहले मेरे साथ डील कर, मेरे अविश्वास के साथ डील कर, क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर रहा इसलिए तेरे हाथ में नहीं दे रहा। हम तो यही कर रहे हैं। यीशु मसीह के सामने एक परिवार था, उसके बेटे को मुंह से झाग निकल रही है, कभी वो अपने आप को आग में फेंकता था, कभी पानी में फेंकता था। उसको बंदे को पता लगा कि तू अपना बेटा यीशु के चेलों के पास ले जा, ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसके पास ले गए, मरकुस 9वें अध्याय में उसके पास ले गए, चेलों के पास। चेले कुछ नहीं कर पाए, चेले खुद से नहीं कर पाए। तो काफी लोग थे, फारसी, सदूकी, यहूदी, बहुत लोग थे। उनसे बोलेगा भाई कुछ नहीं कर पाए तुम, नारायण से कहते हैं यीशु के चेले हम। उतने में यीशु मसीह आ गया, सब उसको यीशु मसीह को नमस्कार करने लगे। क्या यीशु को पता नहीं था परिस्थिति का? सब पता था। परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर। मालूम उसने क्या बोला? बालक के पिता को बोला, सबके मुंह बंद हो गए, कोई नहीं बोला। बालक के पिता को पूछा ये हालत इसकी कब से है, क्या उसको नहीं पता था? वो उसके शब्द उसके मुंह से सुनना चाहता था, उसके विश्वास को देखना चाहता था। ये बात तो कर रहा है, चाहता तो है इसका बच्चा, इसके पास विश्वास कितना है? बालक के पिता ने कहा कि ये बचपन से ऐसी हालत है इसकी, कभी कभी ऐसा होता है कि उसने बोला दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, कभी कभी ऐसा होता है कि बस मर गया। तो बालक का पिता, लड़के का बाप क्या बोल रहा है? कहता है यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। इसमें क्या गलती है? यीशु मसीह क्या है? कोई गलती नहीं थी, दिखने में तो कुछ नहीं। लेकिन यहाँ यदि शब्द है, यदि तू कर सके, यीशु मसीह को बोल रहा है। यीशु मसीह ने उसको डांट कर बोला यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहाँ ये कुंजी है, आप विश्वास करते हो तो प्रभु के वचन का पालन करो। आपकी चिंता का विषय तो उसको प्रभु के हाथ में दो, वो आपके लिए समाधान भी जुटाएगा, आपको सामर्थ्य भी देगा, आपको प्रयोजन भी देगा। लेकिन मेरे को उसके वचन को जानना है, उसके वचन को समझना है। ये जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। मैं जब तक पढ़ूंगा नहीं, जब तक सुनूंगा नहीं, जब तक समझूंगा नहीं, तब तक करूंगा कैसे? एक पंजाबी का सिंगर है, पंजाब का बहुत अच्छा आते, छैया छैया गाना उसने गाया। अब देखो पास्टर को तो पूरा ध्यान रहना चाहिए। कहता है जो सुन लेगा वो समझ लेगा, सुनेगा कहने लागे है, जो सुन लेगा वो समझ लेगा, तो समझ लेगा वो कर लेगा। एक बात समझ रहे? आप प्रभु के वचन को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, पढ़ो और सुनो, और फिर प्रभु के चरणों में आओ। प्रभु मुझको गहराई में बता, तू क्या चाहता है मुझसे, मुझको इसका असली अर्थ नहीं पता, मुझे समझा। पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है। यहाँ कह रहा है कि तुम्हारा काम तो उसमें क्या है, तुम्हारे पास चिंता आ गई, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथ में दो, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथ में दो। कहता है तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना, मतलब वो विषय धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। आगे क्या कह रहे थे लोग? परमेश्वर की शांति, थोड़ा दूर क्यों बोल रहा? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी सारी समझ से परे है, शांति कितों आ जाएगी? कहां से आएगी शांति? जब आप परमेश्वर के पहले वचन को 4, 5, 6 को मानते हैं और अपनी विनती उसके हाथ में देते हैं, क्या ना तब परमेश्वर पहले चारों स्टेप आपके हैं। अगला स्टेप परमेश्वर का, पहले आप उसका कहना मान लो, फिर वो कहता है जो परमेश्वर की शांति तुम्हारी समझ से परे है
उसको तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आने वाले टाइम के लिए भी शांति को स्थापित करना है परमेश्वर है। किसी के पास ऐसा वादा? परमेश्वर का वचन कह रहा है और परमेश्वर का वचन सच है। यीशु मसीह बोल रहा है मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। इसका मतलब जो मेरे वचन को समझता है, सुनता है, पढ़ता है, जानता है और उसे मानता है, कहते उसके बाद जीवन भी रहेगा, उसको सच्चाई पता लगेगी। यहाँ कह रहा है तब परमेश्वर की शांति जो हमारी सारी समझ से परे है उसको हमारे हृदय और विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आप यीशु मसीह में हैं तो उसके वचन को जानेंगे, यीशु मसीह में हैं तो उसके वचन को समझेंगे, यीशु मसीह में हैं तो उसके वचन को पालन करेंगे। कहीं भी आप कभी छोड़ते हैं तो आपकी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है, अधूरी हो जाती है। चिंता कैसे गायब होगी? प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा प्रार्थना करें। अगला 8वें है, देखो तो मैं चिंता करूं या क्या करूं, किस बात पे मन लगाऊं? मेरा तो मन हट ही नहीं रहा। आपने दे दिया परमेश्वर के हाथ में। भाई बच्चा पापा के पास आ गया, पापा मेरी ये समस्या है, पापा बोला मैं कराऊंगा तुमको, मैं तेरी मदद करूंगा। बच्चे की टेंशन खत्म हो गई। मेरे पापा ने कहा, एक पड़ोसी ने कहा मेरा नाम झूठा है और अभी हाँ कहना नहीं करेगा, कहता नहीं मेरे पापा जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि पापा ने सिद्ध कर रखा है। जब भी बच्चों को बोलो, मैं कह रहा हूँ कि एक बार अपने मन को एकाग्र कर लो, वो कहो जो कर सकते हो। बच्चों को कहा है तो कुछ भी हो जाए करो। अगली 8वीं आयत बेटा, इसलिए ये भाइयों जो जो बातें सत्य हैं, जो बातें सच हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो आदर के लायक हैं, और जो जो बातें उचित हैं, जो उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, जो पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी जो सुहावनी है, मन भावनी है, हाँ, और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, सद्गुण और प्रशंसा, अच्छे गुणों वाली प्रशंसा की बातें हैं। उन पर हम ध्यान किसी को कहना तुमने क्या है मतलब आएगा है आया नहीं, बड़ा झूठा बंदा है। हम ये क्यों नहीं गए प्रभु तेरा धन्यवाद आज किसको ले आया। हम तो कंप्लेंट पे आए थे, कंप्लेंट नहीं, रोना धोना नहीं, बुलाना नहीं, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे, अपनी चिंता को दे। कहते हैं उन्हीं पे उन पर ध्यान लगाया करो। उस पर ध्यान लगाओ जो सद्गुण की बातें हैं, सच्चाई की बातें हैं, मनभावनी है, सुहावनी है, उचित है, उस पर मन लगाओ। जब कभी निराश हो जाओ, चिंता का विषय घेर ले, उस समय को याद करो जब प्रभु ने आपकी प्रार्थना को उत्तर दिया, जब आप बहुत अच्छे थे, जब आपके पास सब कुछ था, कि प्रभु जब उस समय तूने मेरी हर जरूरत को पूरा किया, आज भी तो हर जरूरत को पूरा करेगा, मेरा विश्वास है ये। हम उस समय को याद करें जब प्रभु ने मेरी मदद की। मेरी बात को समझ रहे हो? आज विषय एक ही है, मैं प्रभु चिंता नहीं करना चाहता। क्या हो रहा है आपको पता नहीं। आप ढीले हो, दर्द हो रहा है शरीर में, मैं राज के बाद जा रहा हूँ, उसी समय धन्यवाद है प्रभु इस दर्द के लिए धन्यवाद, तू इसको ठीक करने में तू ही सामर्थ्य है, इसीलिए इस विनती को धन्यवाद के साथ तेरे हाथ में देती हूँ। जिस किसी की समस्या है वो ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के हाथ में दे। हमारा सारा टाइम कहाँ जाता है? कहाँ जाता है हमारा सारा टाइम? चिंता करने में या रोज के जीवन, रोजमर्रा के जीवन में। मैंने एक बंदे को बोला पहला स्थान परमेश्वर को, कहते हैं कि मामा क्या नहीं थे, कैसे काम चलेगा, कौन मुझे रहेगा। पहला स्थान का मतलब है कि पहले उसके धर्म, उसके राज्य की खोज, उसके वचन को देखो, उसके वचन को समझो, उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करो। जब वचन पता ही नहीं है तो प्रार्थना क्या करोगे? मेरी बात को समझ रहे हैं? शायद विद्या को पता है या नहीं पता, कितनी प्रार्थना इस बहन के लिए इसके बच्चों ने कोशिश भी की, प्रार्थना हुई और आज ये चल के आई है इस भवन में। अरे आपकी क्या समस्या है? परमेश्वर आपकी कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपकी समझ के पार उसको हैंडल ना करे, उसको पूरा ना करे, उसको समाधान ना दे।
जो भली बातें मुझ पर ध्यान दे, उनको उनके ऊपर ध्यान दे। कौन मरना चाहता है? एक बंदा हाथ में रखो यहाँ पे, कौन मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। देखो यहाँ सारे के सारे पौलुस पॉल प्रभुदास कहता है, क्या बोलता है? यस लेजी बहन, मैं मसीह इसमें क्रूसित हुआ, मैं मर गया और अब मैं जिंदा नहीं, लेकिन वो मुझ में जिंदा है। गलातियों 2:20, अब वो मुझ में जिंदा है। यार परमेश्वर का वचन आपके अंदर है तो आप जीवित हैं, उसके वचन के बिना आप जीवित नहीं हैं। आज प्रभु से वादा करेंगे। आज का वचन मैं ज्यादा नहीं लंबा करूंगा। मुझे प्रभु ने कहा कि संक्षिप्त में इन तक अपनी बात को, जो परमेश्वर की बात है, मेरी बात को इस तक लेके जा। आंखें बंद करेंगे। प्रभु आज धन्यवाद देते हैं। हम सब इस बात को अंगीकार करते हैं, मान करते हैं कि हम चिंता के शिकार हैं। हम इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इस पर मनन करते हैं। प्रभु तेरे वचन को थामते नहीं और तेरे वचन के अनुसार विनती नहीं करते, तेरे वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते। आज इस गलती को प्रभु तेरा दास इनके साथ मिलकर दरार में खड़ा होकर हुआ अंगीकार करता है। हमारे गुनाहों को माफ कर प्रभु। आज तेरी माफी को विश्वास में ग्रहण करते हैं, तुझसे वादा करते हैं प्रभु कि तेरे वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और इस पर चलेंगे। तूने यही तो कहा हमारे लिए पक्का के ईसाई 19 में, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के, इस परिवार के, इस संसार के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। प्रभु तेरा धन्यवाद। आज तूने इनको अपने वचन के द्वारा सच्चाई का बोध कराया है, ज्ञान दे दिया है। हम इस सच्चाई को अपने हृदय की गहराई तक लेते हुए तुझसे वादा करते हैं कि हम तेरे धर्म में नियमों का पालन करेंगे, तेरी आज्ञा को मानेंगे, तेरी आज्ञा को जानेंगे। धन्यवाद प्रभु, इस परिवार को तूने चंगाई बख्शती है। तूने आज इनको मुक्त कर दिया चिंता से और अपना अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु, सबसे उत्तम प्रयोजन का भंडार इनकी झोली में डाल दिया है। तेरे वचन के साथ तूने सब कुछ दे दिया इनको। हम इनके अंदर, इनके द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं। धन्यवाद के साथ जो मांगा विश्वास में ग्रहण करते हुए आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। कैन यू से आमेन?